तो गाइज़ आज हम फर्डिनेंड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहां पर बैलों को बुल फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है और वहां पर कुछ बुल लड़ भी रहे होते हैं। फिर हम एक ब्लैक कलर का बछड़ा देखते हैं जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। वो एक बाल्टी में पानी लेकर उसे बचाते हुए ले जाकर के एक फूल के पेड़ में डाल के उसकी खुशबू ले रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है तो सभी उस ट्रक को देखने लगते हैं। फिर वेलिएंटे बताता है कि मैटाडोर आया है बुल फाइटिंग के लिए बुल चुनने। तो फर्डिनेंड वेलिएंटे से पूछता है कि वो किसे चुनने वाले हैं। वेलिएंटे अपने डैड को बताता है। इसके बाद वेलिएंटे कहता है कि जब मेरी सींगें आ जाएंगी तो मेरी बारी आ जाएगी और पूरे स्पेन से लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए आएंगे, महान वेलिएंटे को। तो फिर गुआपो कहता है कि मैटाडोर सिर्फ मुझे चुनेंगे। फिर बून कहता है कि वो सिर्फ मुझे चुनेंगे क्योंकि मैं सबसे तेज और तूफानी बैल हूँ। तभी वेलिएंटे बून को धक्का देते हुए कहता है कि तुम सबसे कमज़ोर और दुबले पतले बैल हो, इसलिए वो लोग तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। इसके बाद तीनों फर्डिनेंड को उसके फूल के लिए परेशान कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बुल्स लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फर्डिनेंड और वेलिएंटे अपने अपने डैड को गुड लक बोलते हैं। फिर फर्डिनेंड के डैड और वेलिएंटे के डैड दोनों लड़ रहे होते हैं। तो लड़ते लड़ते वेलिएंटे के डैड हार जाते हैं और मैटाडोर फर्डिनेंड के डैड को चुनता है। वेलिएंटे के डैड यह देखकर वहाँ से गुस्सा होते हुए चले जाते हैं और उधर फर्डिनेंड के डैड हंसते हुए आके फर्डिनेंड से कहते हैं, देखा तुमने, उन्होंने मुझे चुना है। फिर फर्डिनेंड के डैड को मैटाडोर से रिंग में लड़ने के लिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड इस बात से थोड़ा दुखी होता है। तो फर्डिनेंड को उसके डैड मोटिवेट करते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड अपने डैड को वापस आने के लिए प्रॉमिस करने को कहता है। तो उसके डैड प्रॉमिस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वेलिएंटे को देखते हैं कि वेलिएंटे फर्डिनेंड से चिढ़ रहा होता है क्योंकि उसके डैड को नहीं चुना गया है। इसके बाद फर्डिनेंड अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है तो उसे गाड़ी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। फर्डिनेंड भागते हुए जाकर देखता है तो उसे ट्रक खाली दिखाई देता है। फर्डिनेंड यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी एक आदमी फर्डिनेंड को पकड़कर अंदर डालने की कोशिश करता है, मगर फर्डिनेंड उस आदमी को देखकर डर रहा होता है तो वो भागने लगता है और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते हैं और फर्डिनेंड वहाँ से भाग जाता है। फिर फर्डिनेंड एक जंगल में जा रहा होता है कि बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी फर्डिनेंड को कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है तो फर्डिनेंड इधर उधर देखने लगता है, जिसकी वजह से फर्डिनेंड फिसलकर गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद एक आदमी फर्डिनेंड को उस गड्ढे से निकालकर अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। फर्डिनेंड सोकर उठता है तो फर्डिनेंड एक लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम नीना होता है। फर्डिनेंड नीना को देखकर डर रहा होता है। नीना फर्डिनेंड के पास जाती है और उसे नहीं डरने को कहती है। फर्डिनेंड नीना के बालों में लगे हुए फूल को सूंघने लगता है तो नीना समझ जाती है कि फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद है। फिर नीना फर्डिनेंड को फूल सूंघने के लिए फूल की खेती में जाने को कहती है। इसके बाद फर्डिनेंड जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर फूल सूंघने लगता है। फर्डिनेंड को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नीना फर्डिनेंड साथ में खाना खाते, साथ में सोते और साथ में खेलते कूदते और मस्ती करते। इसी तरह खेलते कूदते वो दोनों बड़े हो जाते हैं और दोनों के बीच का कनेक्शन काफ़ी गहरा हो जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड सोकर उठता है और नीना का पालतू कुत्ता जिसका नाम पाको होता है उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर फर्डिनेंड बताता है कि आज फ्लावर फेस्टिवल डे है तो आज मैं नीना और उसके डैड फ्लावर फेस्टिवल में जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना और उसके डैड फ्लावर फेस्टिवल में फूल बेचने जा रहे होते हैं क्योंकि नीना के डैड फूलों की खेती करते हैं। फिर नीना फर्डिनेंड को अपने साथ ले जाने को कहती है पर नीना के डैड मना कर देते हैं क्योंकि फर्डिनेंड अब छोटा बछड़ा नहीं रहा है, अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसलिए नीना के डैड फर्डिनेंड को ले जाने से मना कर देते हैं। नीना और फर्डिनेंड दोनों इस बात से दुखी हो जाते हैं। फिर नीना अपने डैड के साथ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्डिनेंड काफ़ी देर से परेशान होता है कि वो फ्लावर फेस्टिवल डे में जाए या ना जाए। फिर काफ़ी देर तक सोचने के बाद फर्डिनेंड चला जाता है फ्लावर फेस्टिवल डे में और वहाँ पहुँचने के बाद फूलों की खुशबू सूंघ रहा होता है। तभी वो नीना को देखता है और उसके पास जा रहा होता है तो सभी लोग फर्डिनेंड को आंखें फाड़ फाड़ देख रहे होते हैं। फर्डिनेंड डोरी में टंगे हुए कपड़ों के पीछे छुप के नीना को आवाज़ देता है। नीना फर्डिनेंड को देख के खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फर्डिनेंड कपड़ों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी फर्डिनेंड के पीछे रखे हुए फूल गिर जाते हैं जिसमें एक मधुमक्खी बैठी होती है।
जो फर्डिनेंड को काट लेती है, जिससे उसको बहुत जोरों का पेन होता है। तो वो भागने लगता है और फर्डिनेंड के आंखों पर कपड़ा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिससे वो इधर उधर भागते हुए थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी कर देता है। तो लोगों को लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। तभी वो पुलिस को बुला के फर्डिनेंड को पकड़ा देते हैं। नीना उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई जंगली बैल नहीं है, लेकिन पुलिस वाले नीना की बात ना सुनते हुए फर्डिनेंड को एनिमल्स ऑफिसर को ले जाने को कहती है, पर एनिमल ऑफिसर फर्डिनेंड को बेच देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्डिनेंड फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां से बचपन में फर्डिनेंड भाग गया था। फिर फर्डिनेंड के सिंग ट्रक में फंस जाते हैं, जिससे फर्डिनेंड थोड़ा हड़बड़ा रहा होता है। तभी फर्डिनेंड को शांत करने के लिए एक बकरी को अंदर भेजते हैं, जिसका नाम लूपे होता है। लूपे फर्डिनेंड को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, तो फर्डिनेंड अपने सिंग तेजी से खींचता है, जिससे वो दोनों ट्रक के बाहर आ जाते हैं। लूपे फर्डिनेंड के नीचे दबी होती है। फर्डिनेंड लूपे को बाहर निकालता है। लूपे फर्डिनेंड को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि लूपे ने अपनी पूरी लाइफ में फर्डिनेंड जितना बड़ा बुल नहीं देखा था। फिर फर्डिनेंड लूपे से घर जाने को कहता है। लूपे कहती है, यही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ बुल फाइटिंग के लिए लाए गए हो और मैं तुम्हारी कोच हूँ। लूपे इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है, तो फर्डिनेंड दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और देखता है कि उसके साथ बचपन में जो बुल थे वो आपस में लड़ रहे हैं। फिर सभी बुल फर्डिनेंड को देखकर पहचान जाते हैं। लूपे सभी से फर्डिनेंड को परिचय करा रही होती है कि तभी वेलिएंटे आ जाता है, और वेलिएंटे की बचपन से ही किसी से नहीं बनती थी। वेलिएंटे हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता आया है, लेकिन फर्डिनेंड एक शांत स्वभाव का बुल है और हमेशा मिलजुल कर रहने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर सभी बुल एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर लूपे और फर्डिनेंड सोने चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सो रहे होते हैं। तभी कुछ चूहे उनका खाना चुरा के ले जा रहे होते हैं, तो फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है। तो वो चूहे डांस करते हुए कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं। तभी लूपे जाग जाती है और उन्हें खाना रखने को कहती है। फिर सभी अपना अपना परिचय देते हैं और फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है। इसके बाद फर्डिनेंड वहाँ से भागने की सोचता है, पर उसे पता नहीं होता है कि यहाँ चारों ओर जो खंभे में वायर बंधी है उसमें करंट है। फिर फर्डिनेंड उस पर जाने की कोशिश करता है, तो उसे जोरों का करंट लगता है, जिससे उसका शरीर चक्कर खाकर गिर जाता है। तो फर्डिनेंड को देखकर 3 घोड़े आते हैं और फर्डिनेंड का मजाक बनाते हुए हंस रहे होते हैं। फर्डिनेंड उन घोड़ों से कहता है, मुझे भी उस पार आना है। तो वो तीनों घोड़े कहते हैं कि वो साइड तुम्हारे जैसे गंदे बदबूदार बैलों के लिए है, ये साइड हमारे जैसे खूबसूरत घोड़ों के लिए है। इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह होती है और हम देखते हैं एल प्रीमेरो को, जो कि एक बेस्ट बुल फाइटर है, और वो यहाँ बुल फाइटिंग के लिए एक बुल सिलेक्ट करने आया है। एल प्रीमेरो बुल्स के मालिक से सभी बुल्स को फाइट के लिए रेडी करने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी बुल्स फाइट के लिए मैदान में आते हैं और सभी बुल्स लड़ना शुरू कर देते हैं, पर फर्डिनेंड चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है और एल प्रीमेरो भी सभी बुल्स को देख रहा होता है। तभी ग्वापो एल प्रीमेरो को देखते हुए बेहोश हो जाता है, लेकिन एल प्रीमेरो को कोई भी बुल पसंद नहीं आता है, तो वो बुल्स के मालिक को 2 दिन का टाइम और देता है बेस्ट बुल चुनने के लिए। फिर सभी बुल्स बाहर आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्वापो को कसाई घर भेजा जा रहा होता है, लेकिन ये बात ग्वापो को नहीं पता होती है। उसे लग रहा होता है कि एल प्रीमेरो ने उसे चुना है, और वो खुश होते हुए सभी से हाय हेलो करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फर्डिनेंड शाम को नीना को याद कर रहा होता है। उधर नीना भी फर्डिनेंड को याद करके सो नहीं पा रही होती है। तभी फर्डिनेंड को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो फर्डिनेंड अपने बाजू में देखता है, तो बून्स ग्वापो के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर बून्स रो रहा होता है, क्योंकि ग्वापो और बून्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर फर्डिनेंड बून्स को किसी तरह समझाता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। बुल फाइटिंग के लिए सभी बुल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो एल प्रीमेरो बुल्स को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। फिर इसके बाद एंगस प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके आगे एक खरगोश आ जाता है। एंगस अपने बड़े बालों की वजह से खरगोश को देख नहीं पा रहा होता है, तो फर्डिनेंड खरगोश को बचाने के लिए एंगस को धक्का देता है, पर फर्डिनेंड अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उस खरगोश को ऊपर से निकल जाता है। खरगोश फर्डिनेंड को देखकर बेहोश हो जाता है, तो फर्डिनेंड खरगोश को होश में लाता है और उसे सॉरी बोलता है। वेलिएंटे फर्डिनेंड को सॉरी बोलता देख हंस रहा होता है। लूपे फर्डिनेंड को बुल फाइटिंग के बारे में समझा रही होती है कि बुल फाइटिंग मानो जैसे कि एक डांस हो। डांस का नाम सुनते ही वहाँ तीनों घोड़े आ जाते हैं और फर्डिनेंड का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि अब बुल्स भी डांस करेंगे।
तो फर्डिनेंड उन घोड़ों को डांस के लिए चैलेंज करता है और उनके बीच में डांस कंपटीशन होने लगता है। फिर देखते देखते सभी बुल्स डांस करने लगते हैं और उन घोड़ों को हरा देते हैं। सभी बुल्स इस बात से बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वेलिएंटे कहता है, इसी तरह हंसते हंसते कसाई घर भी जाना। तो फर्डिनेंड कहता है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहाँ हमसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता और ना ही कोई कसाई घर भेजते हैं। फिर वेलिएंटे चला जाता है और फर्डिनेंड सभी को अपने साथ यहाँ से भागने को कहता है, पर कोई भी तैयार नहीं होता है। तो फर्डिनेंड अपने साथ लूपे को चलने को कहता है। लूपे मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि फर्डिनेंड उन चूहों से मदद मांगता है यहाँ से भागने के लिए। वो चूहे मान जाते हैं और वो भागने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर फर्डिनेंड उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें फर्डिनेंड के डैड के साथ साथ बहुत सारे बैलों की सींगें टंगी होती हैं। फर्डिनेंड यह देखकर समझ जाता है कि जितने भी बुल फाइटिंग के लिए यहाँ से ले जाते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। फिर फर्डिनेंड लूपे से कहता है, ये बुल भी उन सभी बुल की तरह मारे जाएंगे। तो फर्डिनेंड जाता है और सबको सारी सच्चाई बताते हुए अपने साथ चलने को कहता है। वेलिएंटे साथ में जाने से मना कर देता है और वेलिएंटे फर्डिनेंड से लड़ने को कहता है। फर्डिनेंड लड़ने से मना कर देता है। वेलिएंटे फर्डिनेंड से ज़बरदस्ती लड़ रहा होता है जिससे वेलिएंटे की एक सींग टूट जाती है। एल प्रिमेरो उनको लड़ते हुए देख रहा होता है तो एल प्रिमेरो फर्डिनेंड को बुल फाइटिंग के लिए चुनता है। फर्डिनेंड और सभी बुल यह देखकर चौंक जाते हैं। वेलिएंटे को उसी वक्त कसाई घर भेज दिया जाता है। फिर सभी बुल्स आज रात को यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो चूहे उन तीनों घोड़ों को अंदर बंद करके सभी बुल्स को इस पार आने को कहते हैं। सभी बुल्स इस पार आके दरवाजे को पकड़ते हैं और फर्डिनेंड वेलिएंटे को कसाई घर लेने जाता है। वेलिएंटे साथ में आने से मना कर देता है। तभी फर्डिनेंड को ग्वापो की आवाज़ सुनाई देती है। फर्डिनेंड ग्वापो के पास जाके देखता है तो ग्वापो पट्टे में बंधा हुआ लटक रहा होता है। फिर फर्डिनेंड ग्वापो को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फर्डिनेंड की पूंछ वहां पर लगी लेजर लाइट में टच हो जाती है जिससे वहां पर सभी मशीनें चालू हो जाती हैं और ग्वापो मशीनों की तरफ बढ़ने लगता है। फर्डिनेंड ग्वापो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वेलिएंटे आके ग्वापो को बचा लेता है। फिर फर्डिनेंड उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और सभी को ट्रक में बैठाकर वहां से भाग जाते हैं। उनका मालिक उनको भागते हुए देख लेता है तो उन्हें पकड़ने के लिए अपने चमचों के साथ उनका पीछा करने लगता है। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वो लोग बुल्स को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं और वो बुल्स उनसे बचते हुए एक सिटी के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग भी आ जाते हैं। फर्डिनेंड उनको देखते ही ट्रेन से जाने को कहता है। सभी बुल्स गाड़ियों को धक्का मारते हुए स्टेशन की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी उनको ढूंढते हुए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर वो बुल्स छुपते छुपते जा रहे होते हैं कि उनका मालिक उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। फर्डिनेंड अपने दोस्तों के साथ ट्रेन पकड़ने जा रहा होता है पर ट्रेन थोड़ा दूर चली जाती है तो फर्डिनेंड वहीं पास में खड़ी ट्रॉली को ठेल कर अपने दोस्तों को बैठाकर वहां से भेज देता है और फर्डिनेंड उन लोगों की गाड़ी को रोक लेता है जिससे वो लोग उन्हें पकड़ ना पाएं। तभी वो लोग फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और लूपे भी फर्डिनेंड के साथ में होती है। फर्डिनेंड को पकड़कर एल प्रिमेरो से लड़ने के लिए रिंग में ले जाते हैं। एल प्रिमेरो आता है और फर्डिनेंड को लड़ने को कहता है पर फर्डिनेंड लड़ना नहीं चाह रहा होता है। वो लोग फर्डिनेंड को ज़बरदस्ती लड़ने को कहते हैं। फिर फर्डिनेंड एल प्रिमेरो से लड़ने लगता है तो एल प्रिमेरो हारने लगता है। एल प्रिमेरो को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो दो नुकीली सरिया लेकर फर्डिनेंड पर वार करने लगता है तो फर्डिनेंड को नुकीली सरिया लग जाती है जिससे फर्डिनेंड गुस्सा होकर एल प्रिमेरो को टांग लेता है। फिर फर्डिनेंड अपने पैर के नीचे दबे हुए फूल को देखता है और एल प्रिमेरो को छोड़ देता है। एल प्रिमेरो वहां से चला जाता है। फिर फर्डिनेंड उस फूल को सूंघते हुए महसूस कर रहा होता है कि वो अपने घर पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल प्रिमेरो फर्डिनेंड को मारने आता है। फर्डिनेंड बड़ी मासूमियत से एल प्रिमेरो की तरफ देख रहा होता है तो सभी लोग एल प्रिमेरो से फर्डिनेंड को नहीं मारने को कहते हैं। फिर एल प्रिमेरो फर्डिनेंड को नहीं मारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीना वहाँ पर आ जाती है। फर्डिनेंड नीना को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाता है। तभी वहाँ पर बाकी के बुल्स भी आ जाते हैं फर्डिनेंड को बचाने के लिए तो वो देखते हैं कि फर्डिनेंड से सभी लोग खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि नीना उन सभी बुल्स को अपने घर ले जाती है और इस तरह से सभी बुल्स आज़ाद हो जाते हैं। तो गाइस मूवी का दी एंड भी यहीं से हो जाता है।